अब हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स टू एरे, ठीक है। एरे नेम विदाउट सबस्क्रिप्ट माने कि ये वाले ब्रैकेट्स कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ एरे अलोकेटेड बाय द कंपाइलर। दीज बेस एड्रेस इज़ कॉन्स्टेंट, इट कांट बी चेंज। मतलब सिंपली अगर जैसे मैं आपको नीचे समझाऊंगी इसका मतलब क्या है, पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक इंटीजर एरे लिया है A5, मतलब हम पाँच इंटीजर का एरे है, ठीक है। अब इसमें लिखा है इंटीजर पॉइंटर PTR, ठीक है। इसका मतलब ये जैसे हम एकदम डायग्राम से आपको अच्छे से समझाएंगे। जैसे ये जो इंटीजर एरे है, ठीक है, इसमें सारी वैल्यू स्टोर कर रखी है। अब हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है PTR, ठीक है। अब ये पॉइंट करा है इस एरे को, यानी कि पॉइंटर टू एरे, ठीक है, पॉइंटर टू एरे। तो इसका हम आपको सबसे पहले इनिशियलाइजेशन बताएंगे। इसके 3 तरीके मैं बताती हूँ आपको। जैसे इंटीजर पॉइंटर PTR इक्वल्स टू M%A, फिर इनको बोलते सबस्क्रिप्ट 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये पॉइंटर वेरिएबल है ये पॉइंट करेगा एरे के फर्स्ट बॉक्स को, ठीक है। अब ये तो जो मैंने यहाँ लिखा है डिक्लेरेशन भी हो गया, इनिशियलाइजेशन भी हो गया। आपकी इच्छा है तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले तो मैं डिक्लेयर कर दिया कि भाई पॉइंटर वेरिएबल है। अब पॉइंटर वेरिएबल तो अभी किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, ये एक एरे का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो मैंने यहाँ से लिखा M%A, तो ब्रैकेट में 0 सबसे फर्स्ट बॉक्स, इस तरीके से। और चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ PTR इक्वल्स टू A। इसका मतलब ये है जो मैंने एक आपको ऊपर लाइन बताई थी, एरे नेम, ठीक है। एक एरे है, ठीक है, एरे है, तो एरे नेम विदाउट सबस्क्रिप्ट मतलब बिना स्क्वायर ब्रैकेट्स के, ठीक है, कंटेन बेस एड्रेस ऑफ एरे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो मैंने ऐसे यहाँ प्रिंट करके समझा रखा है। अगर ऐसे लिखती हूँ सिर्फ printf A, ठीक है, तो A आपका एरे है, ठीक है, एरे है। एरे नेम विदाउट सबस्क्रिप्ट कंटेन्स बेस एड्रेस, तो इसका बेस एड्रेस क्या है 1000, तो यहाँ सिंपल 1000 प्रिंट हो जाएगा। और ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये है पॉइंटर टू एरे, तो ये एड्रेस स्टोर करेगा एरे का, वो भी फर्स्ट बॉक्स का, ठीक है। तो वो यहाँ 1000 है, ठीक है। तो सिंपल अगर जब मैं PTR लिखूँगी तो प्रिंट करेगा 1000, ठीक है। अब ये सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। एक बार पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर एक बार और इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब ये 1000 वैल्यू स्टोर कर रहा था, यानी कि फर्स्ट बॉक्स की, तो उसके बाद वो स्टोर करेगा अगले वाले की 1002, फिर एक बार और इंक्रीमेंट हुआ 1004। अब आप देख सकते हैं हमने एड्रेस भी किस तरीके से रखा है, 1000, 1002, 1004, 6 एंड 8। इसका मतलब क्या है, इंटीजर वेरिएबल की साइज़ क्या होती है 2, तो एड्रेस भी उस अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो हमने 2 बाइट बढ़ाया है, जैसे यहाँ पे 2 फिर 2 फिर 2, ठीक है। तो उस हिसाब से जब यहाँ वैल्यू भी स्टोर होगी तो 1000, देन 1002, 1004, ऐसे करते करते पहले ये PTR इसको एक्सेस कर रहा था, देन अगेन इसको, देन इसको, ठीक है। अब जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो हमने लिखा पॉइंटर PTR, मतलब इस पे मतलब जो PTR पे वैल्यू तो वैसे 1004 है, लेकिन ये जब हम साइन लगाते हैं इसका मतलब हम एक्सेस कर रहे हैं उस पर वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वैल्यू है एक्चुअली मैंने इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड कर रखा है, मैं खुद ही भूल गई। यहाँ पे लिखा है माइनस माइनस ने डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, फिर पॉइंटर PTR। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जब भी हम चलेंगे इसकी जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है राइट टू लेफ़्ट चलेंगे, ठीक है। इन दोनों का कहते हैं ना एसोसिएटिविटी, मतलब प्रेसिडेंस लेवल तो सेम है लेकिन एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। तो पहले ना ये सॉल्व होगा, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो पॉइंटर PTR जब हम ऐसे करके पहुँचे तो 30 थी, ठीक है, 30 थी और उसमें हमको एक डिक्रीमेंट करना है, तो 30 की वैल्यू क्या होगा 29, ठीक है। उसके बाद हमारी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट चल रही है ये वाली, और तो इस पर वैल्यू 29 हो गई, उसको हम सीधे प्रिंट करा रहे हैं, तो अब इस वैल्यू क्या है 29। तो ये इसका एग्जाम्पल, कितना ईजीली एक्सप्लेन किया ना मैंने पॉइंटर टू एरे। थैंक यू।